Psychology of effective studying. Now we are going to discuss some psychological facts that will help students to study effectively. So the point number 1 is remember and repeat. तो फर्स्ट आप एक काम कीजिए, आप जो भी लर्निंग कर लिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको पहले पढ़ लीजिए नॉर्मली. देन यू हैव टू डू व्हाट, आप टाइम टू टाइम उसको रिमेंबर कीजिए एंड रिपीटेडली ये चीज़ फॉलो कीजिए. आप जैसे कि आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिए, फिर उसको क्या कीजिएगा, थोड़ी देर बाद 2 घंटा बाद या 3 घंटा बाद एंड डे आफ्टर डे आप बीच बीच में उसको रिमेंबर करते रहिए. ऐसे नहीं कि बुक खोल के, बस ऐसे ही माइंड के ऊपर देखना चाहिए कि कितना आपको याद है. जो चीज़ आप भूल रहे हैं आप वो वापस से पढ़ लीजिए. आपको पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सा भूल रहे हैं ज़्यादातर, तो आप वापस से वो पढ़ लीजिए. और जो चीज़ आपको याद है वो वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे करते करते आपका धीरे धीरे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा एंड आपको पता चलता रहेगा कि एक्चुअल में कौन कौन सा बेसिक्स आपका क्लियर है. Second point is the self-explanations. Now, when you are reading the topic, after that, पढ़ने के बाद आप क्या कीजिएगा, अब अपने आप को खुद को एक्सप्लेन कीजिएगा वही टॉपिक. जैसे टीचर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही सेम वे में आप वो टॉपिक खुद को एक्सप्लेन कीजिएगा. ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ योर टॉपिक क्लियर फॉर यू और नॉट. अगर आप अपने आप को पूरा completely explain कर पाए then you can understand that your topic is ready for you. अदरवाइज़ अगर आपका कहीं जगह अटक रहा है, अगर आप टोटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो आपको ये भी पता लगेगा कि एग्जैक्टली कौन कौन सा जगह में आपका प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, कौन जगह आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मतलब वो पोर्शन सबका भी क्लियर नहीं है. सो आप वापस से जाइए, उस जगह को वापस से पढ़िए, सर्च कीजिए, देन यू मेक टू अंडरस्टैंड दैट पोर्शंस एंड फिर आप टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं पर्टिकुलर उस जगह को समझने के लिए वापस से जिस जगह में आपको प्रॉब्लम हो रहा है. सो दैट विल बी हेल्प टू क्लियर एनी काइंड ऑफ टॉपिक फॉर यू. नाउ द थर्ड पॉइंट इज अडॉप्ट योर फेवरेट स्ट्रैटेजीज. ओके, सो द थर्ड थिंग इज़ टू मेक योर ओन नोट्स अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी. अब जब आपका बेसिक क्लियर हो गया, नाउ यू हैव टू मेक योर नोट्स, क्योंकि जब आप 2 to 3 मंथ्स बाद वापस से वो चीज़ पढ़ने जाएंगे तो आपका जो मेमोरी है वो आधा चीज़ भूल चुका होगा. ठीक है, तो हैव टू मेक सम नोट्स टू रिमेंबर क्विकली, तो रिविजन्स क्विकली, क्योंकि आप वापस से वो पूरा बुक नहीं पढ़ सकते उस शॉर्ट टाइम में. तो नोट्स बनाते टाइम आप कोई भी पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, वर्ड चार्ट यूज़ कर सकते हैं, टेबल यूज़ कर सकते हैं, या छोटा छोटा वर्ड में उसको लिख के रख सकते हैं. टोटल नोट्स का भी फुल बुक हम नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली. यू कैन जस्ट ऐड द हेडिंग्स और सब हेडिंग्स इनटू द कॉपी एंड यू जस्ट ओपन द कॉपी एंड आपको पूरा वो सिनारी याद आना चाहिए कि आप क्या क्या एग्जैक्टली पढ़े. ठीक है, तो ऐसे आप नोट बनाइए. और नोट बनाते टाइम ये 2 स्ट्रैटेजी में आप फॉलो कर सकते हैं. एक तो बुक खोल के आप नोट बना सकते हैं, जैसे जो पढ़ लिया आप बुक खोल के आप वो नोट्स बनाते रहे. और एक है आप बुक बंद करके नोट्स बना सकते हैं. नोट बंद करके आपको जो चीज़ समझ में आया उसके हिसाब से आप उसको इन द शॉर्ट उसको लिख लीजिए या पिक्चर्स बना के रख दीजिए. तो रिसर्च के हिसाब से, साइंटिफिक इफेक्टिव स्टडी के हिसाब से जो लोग बुक बंद करके जनरली नोट्स फॉर्म करते हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस कर पाते, बिकॉज एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग ऑन योर ब्रेन. नाउ द फोर्थ टॉपिक इज़ प्रैक्टिस टेस्ट. ओके, आफ्टर दैट टाइम टू टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन पेपर और टेस्ट पेपर. जो भी आप जिसका प्रिपरेशन कर रहे हो, हैव टू टेक दैट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लेना है उसका, और आपको वो चीज़ प्रैक्टिस करना है. ये आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक के पीछे जो एक्सरसाइज रहते हैं आप वो प्रैक्टिस कीजिए. चेक कीजिए कि आपको सारा क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, सारा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है. आफ्टर दैट यू कैन श्योर दैट योर टॉपिक इज़ कम्प्लीटली रेडी. Next point is make the most of the study groups. Now you can help, you can make your study group. ठीक है, आपका 5-6 फ्रेंड्स या 2-3 फ्रेंड्स, एक भी फ्रेंड्स रहेंगे तो चलेगा. तो ऐसा ग्रुप बनाइए जिनका पढ़ाई का लेवल आपकी तरह मैच करता हो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते एक टाइम पे क्या होगा, आप बोर फील करेंगे, आप यू वांट टू टॉक टू विद समवन. ठीक है, तो आप ऐसे ही किसी को कॉल करेंगे फ़ोन करेंगे. सोचो वो आपके लेवल का पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, तो आपके बीच में फिजूल की बातें होंगे एंड यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर गोल और योर स्टडी.
सो आप ऐसे ही फ्रेंड सर्कल बना के रखिए कि आपको पता है कि वो भी क्या पढ़ रहे हैं, आप भी क्या पढ़ रहे हैं। तो आप जब उससे बात भी कर रहे हैं टू रिलैक्स योर माइंड, तो बात भी किसके ऊपर होगा, पढ़ाई के ऊपर ही होगा। वो बोलेगा ये टॉपिक पढ़ लिए हम, इसका आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, दोस्त से बात भी हो जाएगा और टाइम वेस्ट नहीं होगा वहाँ पर आपका। ठीक है, तो मेक अ स्टडी ग्रुप। आप स्टडी ग्रुप बनाना है मतलब ये नहीं कि आप एक साथ में बैठ के पढ़ाई करें, उधर पढ़ाई कम होता है और बातें ज़्यादा होता है। पढ़ाई अकेले में ही करें, पर एक स्टडी ग्रुप बना के रखें जिससे आप लोग के बीच में कनेक्शंस रहे कि आप क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो आपके लेवल के जैसा मैच करना चाहिए। दैट इज़ वाई यू फील अ एनवायरनमेंट ऑफ स्टडिंग, तो आपका उसमें बेहतर इफेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द मिक्स इट अप। ओके, मिक्स इट अप मीन्स अब जब पढ़ रहे हैं तो आपका एक टॉपिक तो नहीं है या एक सब्जेक्ट भी नहीं है, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स। तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए 7 और 8 टॉपिक्स, 7 और 8 चैप्टर्स आप डिवाइड कर लीजिए उसको कि कब कौन सा मतलब 1 आवर या 2 आवर के गैप में आप उसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 4 दिन तक एक ही टॉपिक पढ़ लिए, तो आपका ब्रेन उसमें मोनोटोनी फील करेगा और आपका पढ़ाई का स्पीड जो है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो आपको मिक्स इट अप करना चाहिए। एक दिन में आप सातों के सातों चैप्टर पढ़ लीजिए, टाइम डिवाइड कर लीजिए 1 आवर 1.5 आवर 2 आवर करके कि आप इस टाइम पे इसी सब्जेक्ट को देते रहेंगे। पर इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो चीज़ ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स, अगर कोई दोनों सब्जेक्ट्स एकदम ओवरलैपिंग है, जैसे कुछ क्लोजली रिलेटेड है, उसको मत पढ़िए एक साथ, क्योंकि कंसेप्ट क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। इसके कंसेप्ट के साथ उसका कंसेप्ट आपको दिमाग ले नहीं पाएगा। तो कंट्रास्टिव चीज़ आप पढ़िए, कुछ इजी वाला टॉपिक रखिए, उसके साथ कुछ टफ वाला टॉपिक रखिए, लाइक जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी या कोई भी टॉपिक जो थोड़ा सा कंट्रास्टरी हो, जैसे हिस्ट्री एंड मैथ, दे आर वेरी मच कंट्रास्टिंग इन नेचर। तो आप ऐसे कोई टॉपिक रख लीजिए एक साथ में, आप वो कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या होगा, ब्रेन का फंक्शंस बहुत हाई पावर में होगा। द लास्ट वन इज़ द फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। नाउ दिस इज़ द मेन पॉइंट। whatever the strategy, whatever the thing, how you study, your brain is unique, you are the unique person, your strategy should be unique. Okay, now you have to adapt that. सब कुछ अप्लाई करने के बाद आप 1 वीक अप्लाई करके देखिए, फर्स्ट 2 to 3 डे अप्लाई करके देखिए कि आपका ब्रेन किस जगह में ज़्यादा फंक्शंस कर रहा है, कहाँ पे आपका इफेक्टिवनेस ज़्यादा आ रहा है। तो आप वही स्ट्रैटेजी फॉलो किए कंटिन्यूली, और इससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होगा। Okay, thank you, students. Now you can start applying this strategy and let me know how effective this is. Okay, bye bye.